ध्यान मेडिटेशन क्यों करें, ध्यान से हमने क्या सीखा, ध्यान कैसे हमारे जीवन को बदल देता है, बहुत सारी कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि मेडिटेशन ध्यान के बारे में कुछ और बताइए। देखिए चीज़ें क्या है, जो पहले से ऑलमोस्ट है वो तो है। अब इसके बाद ध्यान हमारे जीवन को कैसे बदलता है। देखिए आज जो हम सबसे ज़्यादा परेशान है वो है हमारे मन की वजह से, इसके अलावा कोई दूसरा रीज़न है ही नहीं। देखिए हमारे लाइफ में जो होना है वो ऑलमोस्ट होना है, जो नहीं होना है वो नहीं होना है। लेकिन इसके अलावा जो काम करता है वो करता है मन। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। जैसे वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी कहीं की आवाज़ें, भारी आवाज़ें इतनी हद से ज़्यादा हैं कि हम अपने अंदर की आवाज़ों को सुन नहीं पाते। अब जो हमने ऑब्जर्व किया सिर्फ वही बातें आपसे शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत, नहीं, मनगढ़ंत की आवश्यकता ही नहीं है जीवन में। कि जब हम ध्यान करते थे, जब स्टार्टिंग हमने की तो उस समय कहते कि एक बार अचानक से लग गया पहली बार में। उसके बाद धीरे धीरे हमने प्रैक्टिस की, बहुत सारी चीज़ें की कि कैसे करना है, कैसे नॉर्मल से क्या है ध्यान में। एक हमने सबसे बेस्ट चीज़ ऑब्जर्व की कि आप सबसे पहले, मतलब आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा। स्टेप्स का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। मैं नहीं कहता कि आप पूरी देखो कम देखो, वो नियति भाग्य के में कि आप कितनी देख पाते हैं सबसे पहले। बाकी मैं ये किसी की वीडियो में नहीं बोलता, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान ये एक ऐसा विषय है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। इसलिए आप इसको पूरा देखने का प्रयास जरूर करें। तो आप सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार उस जगह पर बैठिए। अब उस जगह पर बैठिए कहने का मतलब, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे ध्यान करना है और टाइम सेट कर लिया है तो सबसे पहले बैठने का प्रयास करना है। लेकिन अब इससे पहले मैं आपको दूसरे जोन में लेके जाता हूँ, क्योंकि ये सब तो आपको लग रहा है कि यार ये सब ठीक है, लेकिन इसका पहले अनुभव मैं आपको शेयर कर देता हूँ। क्योंकि लोग अनुभव के लिए ही वीडियो लास्ट तक देखते हैं, मैं पहले शेयर कर देता हूँ कि जब हमने ध्यान करना चालू किया तो हमको बीच में ऐसा महसूस होने लगा जैसे हम सोते थे जब, यार बाहर कोई तूफान तो नहीं चल रहा है, कि बाहर कोई हवा तो नहीं चल रही है। जब दरवाज़ा खोल कर देखते थे तो यार बाहर तो कुछ भी नहीं है। मतलब कहीं कि जब ध्यान में एक्सट्रीम जाने लगे तो जैसे कि यार एक तूफान सा चल रहा है, जो कि जैसे हवा का प्रभाव हमको एक एहसास सा दिला रहा है। और हम जैसे ही खोलते बार बार एहसास दिला रहा था कि यार बाहर तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो एक एहसास होता है कि जैसे हवा चल रहे हैं तो वो जैसे एहसास हो जाता है ना कि हवा की आवाज़ सी आने लग जाती है, ऐसे कुछ। तो ये सारी चीज़ें हमने कहीं कि कुछ समय तक महसूस की, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम ध्यान करते गए, ध्यान का कहीं कि एक टाइम बढ़ता गया, जैसे आधे घंटे से 40 मिनट हो गया। ध्यान ये हो रहा है कि पहले आपको शुरुआत में दिक्कत करेगा कि ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे ध्यान आपका हो सकता है पहले मिनट में लगने लग जाए। लेकिन ध्यान अगर आपने जो टाइम फिक्स कर लिया है कि मुझे 20 मिनट या 30 मिनट, आधे घंटे करना है, एग्जैक्टली लगने लग जाएगा। और अब इसके बाद मैं इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वीडियो ऑलमोस्ट लंबी होने वाली है, लेकिन दिल से सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। बाकी जो है ईश्वर की इच्छा है। कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि बिल्कुल एक बार फ्री हो जाए। अगर आपको नींद आ रही है उस समय तो आप ध्यान ना करने का प्रयास करें कि एक बार आप नींद ले लें। क्योंकि ध्यान में अगर आपको नींद आ रही है तो आप कमर सीधी रख ही नहीं पाएंगे। जो हमने महसूस किया कि बहुत सी बार हम ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते थे, समय कम होता था, नींद आ रही कि यार ध्यान करके ही सोएंगे, वो एक मेंटेलिटी बन जाती है ना कि ध्यान, क्योंकि ध्यान में आनंद है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ध्यान में आनंद क्या है। जैसे मैं आपको एक बार लाइफ का एक किस्सा तो नहीं है, वैसे ही नॉर्मल सा बताता हूँ। जैसे हम बहुत सी बार साधु संत महात्माओं को या फिर जो ध्यान करते हैं उनको मैं उनको एक बार देखता था। उस समय मेरे को नहीं पता था कुछ भी, उस समय तो मैं शायद यूट्यूब पर ही नहीं था। तो उस समय मैं ये देखता था कि यार इतने लंबे समय तक बैठे कैसे रह जाते हैं, नॉर्मल सा 2-2 घंटे 3-3 घंटे, कि यार इस इतने समय तक बैठे कैसे रह जाते हैं, हमसे तो इतना बैठे ही नहीं जाता। जो वहाँ और भी लोग थे वो भी कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मेरा तो यही थॉट था कि अरे बैठे कैसे रह जाते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ, आगे ध्यान की तो बात की बात है कि बैठे कैसे रह जाते हैं, हमसे तो इतनी देर बैठा ही नहीं जा रहा, और वो भी एक ही अवस्था में तो कैसे भी नहीं बैठा जा रहा, कभी इधर ऐसे कभी ऐसे, तो वो वाली सिचुएशन होती थी। तो मतलब मैं कहने के तात्पर्य कि मैं तो बिल्कुल महाअज्ञानी था, कि महाअज्ञानी था हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्ति के लिए ज्ञान जितना लिया जाए उतना कम है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ध्यान में आनंद कैसे है। पहले आपको लग रहा होगा कि यार 20 मिनट बड़ी मुश्किल से मन करने देता है। जब आपका एक बार ध्यान लग गया फिर आप उसमें खोने का मन करेगा।
आपको कुछ अंदर की आवाज़ की फीलिंग्स होगी और आप उसमें सिर्फ ऐसा करेगा कि सिर्फ इसमें घुसता चला जाऊं। फिर आपको लगेगा कि अरे यार आधा घंटा हो गया, मतलब ऐसे ही आपकी आंख खुल गई या फिर जो भी है, आपको एहसास पूरा रहेगा कि आधे घंटे हो गया होगा, या फिर आंख में मतलब आप उसमें घुसने का प्रयास करें। पूरा ऐसा नहीं है कि जैसे हम ऋषि मुनियों को, बहुत से लोगों को देखते हैं ध्यान में खो गए, कोई बात देना सुनाई नहीं, सब कुछ आपको महसूस होता रहेगा। स्टार्टिंग में सब कुछ आपको महसूस होता रहेगा, लेकिन आपको एक वो रहेगी आपके मन को कि इस और दौड़ा भगा चलो कि यार क्या क्या है, क्योंकि मन के लिए भी वो नई चीज़ है और जो सारी चीज़ें करनी है वो मन को ही करनी है। तो ये वाली चीज़ें हो जाती हैं आप। और मैंने जो महसूस किया, जब आप ये कहते हैं ना कि करने का मन नहीं करता, ऐसे बहुत सी बार हमारे साथ भी होता था कि करने का मन ही नहीं करता। तो एक दिन हुआ क्या कि करने का बिल्कुल मन नहीं था हमारा कि यार नहीं करते हैं, टाइम भी थोड़ा सा, वो टाइम तो मन क्रिएट कर देता है कि यार टाइम नहीं है, ये तो मन की सारी चीज़ें चालू हो जाती है कि यार टाइम नहीं है, वो कभी वहाँ कभी। तो एक दिन बिल्कुल भी मन नहीं था, हम कहेंगे मन बिल्कुल ख़राब सा था। और उस समय पता नहीं क्या तो हुआ क्या नहीं हुआ, हमने कहा कि ध्यान करते ही है, मन बिल्कुल ख़राब था और हम बैठ गए। बैठते इतना ज़बरदस्त ध्यान लगा, लगभग आधे घंटे पौन घंटे इतने ध्यान में मगन हो गए, क्योंकि आंखें बंद है तो समय का पता नहीं चलना। ये आप ये फैक्ट और मानिए, आपको ये लगता होगा कि यार समय का पता, क्योंकि आंखें बंद है तो समय का पता नहीं चलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी 10 मिनट ही हुई होंगी, आपको ये पता ही नहीं 1 घंटा हो गया। जब आप करेंगे तब आप इस चीज़ को फील करेंगे। तो उस समय तब हमने ये महसूस किया कि जब मतलब मन आपका खराब है, परिस्थिति आपके विपरीत है और आप ध्यान में बैठ गए, ध्यान निश्चित ही लगने लगेगा। ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा हमने अनुभव किया है कि वैसे आप नॉर्मल कंडीशन में आपको हो सकता है ध्यान लगे ना लगे, मन खराब है, मन आपको विपरीत दिशा में ले जा रहा है और आप ध्यान में बैठ गए। बस ये बैठने तक बड़ी मुश्किल है कि जैसे आप खड़े हैं और आपका मन बिल्कुल खराब है और आप कहें कि ध्यान, अरे नहीं यार ध्यान में कुछ नहीं करना, आपको वो मन बस बैठने नहीं देगा। बैठ के जैसे ही आपने आंखें बंद की, मतलब ये देखिए 10 सेकंड का कितना सा प्रोसेस है, लेकिन ये 10 सेकंड का प्रोसेस काफ़ी बड़ा है कि आप खड़े हैं और आपका मन विचलित है, उस समय आपको बैठना है और एक बार आंखें बंद कर लेनी है कमर सीधी करके, उसके बाद आप खड़े नहीं हो सकते, चाहे आपका मन कितना ही परेशान हो। अगर आप ध्यान आपने थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया, आपका मन कितना ही परेशान हो, आपने वो 10 सेकंड का स्टेप ले लिया, आप बैठ गए, आंखें बंद कर ली और रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, अब आप खड़े नहीं हो सकते। अब आप कहोगे कि क्यों खड़े नहीं हो सकते, किसी ने पकड़ा तो ही नहीं है। यही तो खेल है कि आपने मन के विपरीत दिशा में काम कर दिया। अब मन कंफ्यूज है और वो जैसे ही आपने आंखें बंद करी और आपको एक आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी, एक शांति मिलने लग जाएगी। अब आप कहोगे कि हाँ इसमें आनंद करते हैं करते हैं करते करते कब आधा घंटा निकल गया और आपका मन बिल्कुल एग्जैक्टली शांत हो गया। अब आप जिससे आप गुस्सा थे उससे भी कोई आपको शिकायत नहीं है। ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं और ये सारी चीज़ें शायद आपको गूगल पर भी नहीं मिलेगी कोई, क्योंकि वो सारी चीज़ें सीरीज बाय सीरीज चलती जाती हैं। बहुत सी बार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये सब चीज़ें वो हैं जो हमने खुद ने महसूस की है। फिर उसके बाद हमने कुछ कुछ सीखने का प्रयास किया। अब जैसे इसमें मैंने कुछ और चीज़ें भी ऑब्जर्व की। अब और चीज़ें क्या ऑब्जर्व की कि जैसे कहते हैं कि ध्यान ऐसे, मतलब ध्यान कैसे भी करो। हमने जो महसूस किया कि हम उसमें बैठे और ऐसा लगा कि जैसे अब ध्यान ऑटोमेटिकली होने लग रहा है। मतलब ध्यान ऑटोमेटिकली का मतलब कि कभी सांस को रोक रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, फिर कभी ऐसा लगता है कि यार सांस रोकने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो अब सांस को फील कर रहे हैं आंखें बंद करके। मतलब कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली कि एक सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, और यहाँ पर पूरा फोकस के साथ आंखें बंद है तो यहाँ पर फोकस हो जाता है। बहुत सी बार आंखें बंद करके हमको ऐसा लगता है कि पूरे यहाँ पर उजाला उजाला सा है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आंखें खुली है, आंखें खुलेंगी तो ऐसे खुल जाएगी, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है आंखें खुली तो हम इसको थोड़ा और टाइट कर लेते हैं, जिससे और ज़्यादा फोकस हमारा बढ़ जाता है। बहुत से लोगों के ऐसे करने में सर में दर्द हो जाता है, तो आप हल्का छोड़ के रखें, आप इसको हल्का छोड़ के रखें। और आपका कोई अगर मेडिटेशन संबंधी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें, हम उनके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अभी वीडियो बाकी है, कुछ लोग कहते हैं कि मेंबरशिप या फिर कुछ हमको सिखाने के। देखिए अभी हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है, जो एक्सपीरियंस आता है वो हम आपके पास शेयर कर देते हैं कि भैया देखो कुछ लोग कोर्स कुछ हमसे अब ये सब इस लेवल पर हम है ही नहीं, स्पष्टली कहते हैं हमें इतना ज्ञान नहीं है, या फिर कहें कि हम तो महाज्ञानी अभी, तो इस लेवल पर हम भी वो समय ही निश्चित करेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो हमने और चीज़ें की कि सबसे पहले
आपको जो चीज़ें करनी है वो मानसिक लेवल पर करनी है। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले जब हम बैठते हैं तो सबसे पहले मतलब लंबी गहरी सांसें लेते हैं, और वो आप 5 से 10 के फॉर्मेट में रख सकते हैं। क्या थोड़ी हार्ड भी हो जाती है, आदत भी नहीं होती, तो हम तो एग्जैक्टली अब वो कहते हैं कि 5 से 10 के बीच में ऐसे कर करके आप 5 से 10 के बीच में कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि एग्जैक्टली कितने कर, देखो हम 5 या 6 तक कर लेते हैं, बाकी आप 10 तक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप अनुलोम विलोम जरूर करें। अनुलोम विलोम आप कैसे, जैसे इससे सांस ली, मतलब कोई भी आप ले लीजिए, इससे सांस ली, इससे छोड़ी, फिर इसी से ली और इससे छोड़ी। रोकने का जैसे आप मान लो इससे 5-6 सेकंड कर रहे हैं रोकने, वो आप इतने कन्फ्यूजन में फंसेंगे तो फिर आप लूप में फिर वापस फंसते चल जाएंगे। फिर आप कोई वीडियो देखोगे उसमें आपको लगेगा कि यार इसमें सांस रोक नहीं रहे, दूसरी वीडियो देखोगे उसमें लगेगा यार ये सांस रोकने की बातें कर रहे, तो ये कन्फ्यूजन आप पैदा ना करें। आपको जैसे लगे, जैसे अब कहें कि फिर हमने अभी कैसे करते हैं वही, क्योंकि हमने रोक कर भी किया है और नॉर्मल सा भी हम ऐसे ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फिर ऐसे करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अब हम मतलब पूरे कनेक्ट होने लग जाते हैं, और इससे जो हमारे सांसों में भारीपन होता है अब वो हल्के में हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से हमको आसानी होने लग जाती है। तो अब उसके बाद जब हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान और भी जल्दी लगता है, क्योंकि इससे हमको होता क्या है, जैसे आप कहते हैं कि बहुत सी बार आप टेंशन में होते हैं, बहुत सी बार आप डरे हुए होते हैं, कोई अलग अवस्था में होता है, कोई लड़ाई झगड़े, तो हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं, तो बॉडी को वो सिग्नल मिल ही नहीं पाता। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो बॉडी वो सिग्नल क्रिएट करती है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो हमारे विचार ऑलमोस्ट डाउन होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हो जाने लगती है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसके बाद हम जैसे आप आलकती पालकती मार के बैठ गए, या फिर एक पैर को अपने ऊपर रख कर बैठ गए, कौन सा आसन बोलते हैं उसमें बैठ गए। अब आप जैसे ऐसे करके बैठ जाइए शुरू में तो, और आप फिर सांस रोकने का प्रयास करें। इतना सांस पहले धीरे धीरे इस सांस को बढ़ाएं। पहले आपने जैसे रोक लिया, उस सांस को धीरे 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 छोड़िए, फिर लीजिए, मतलब फिर लीजिए, रोकिए, फिर छोड़िए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने रोक लिया, 2 मिनट तक रोक लिया और फिर अब आप अगली बार ले रहे हैं, पता चल रहा है वो आप 30-40 सेकंड तक ही रोक रहे हैं। तो वो वाली सिचुएशन कि आप इसको धीरे 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 करेंगे, ध्यान आपका लगने लगेगा। और इसके बाद जब आपको लगता है कि अब ये, क्योंकि हमें रीढ़ की हड्डी सीधी करने की इतनी आदत नहीं होती ना, तो अब आपको लग रहा है कि थोड़ी थकान से, फिर आप ऐसे करके आलकती पालकती मार के, और आपका जो ध्यान है वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ज़्यादा चलेगा। जो हमने महसूस किया है वो यहाँ पर ज़्यादा चलेगा और आपका ध्यान परफेक्टली लगने लगेगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ आती है कि अब इसका और प्रभाव लाइफ पर क्या पड़ता है। ये तो इसी करने की बात है, और क्या प्रभाव पड़ता है कि जैसे हमने पिछली वीडियोस में कुछ बताया, जैसे एक पंखा चलता है, जब हम ध्यान नहीं करते, मतलब अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं करते, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पंखा चल रहा है, कहीं कूलर चल रहा है, कहीं एसी चल रहा है, बाहर की नॉइज़ इतनी आ रही है, ये सब हमारे जीवन में है। और लेकिन जब हम ध्यान करने लग जाते हैं और ध्यान हमारा लगने लग जाता है, तो ये सारी आवाज़ें मिट जाती हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये आवाज़ें अब हमको परेशान ना करती है, ना सुनाई देती है, ना कुछ। और जो ऐसे टेंशन होती थी पहले, कौन सी, कि यार किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए फैमिली का, या फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फैमिली में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ें एक्सट्रीम हो रही होती है और हम उसको लेकर परेशान किया, छोटी सी आवाज़ में बाहर जाते हैं देखने के, यार हुआ तो नहीं है कुछ, और पता चलता है बाहर तो शांति है। फिर बार बार आपको ऐसा ही फीलिंग्स आती है कि यार कुछ हो तो नहीं गया, कोई कहीं लड़ाई नहीं हो जाए, कहीं पिताजी की आवाज़ नहीं आ जाए ऐसे, और आप बाहर जाकर देखते कुछ है ही नहीं। जब आप ध्यान करते हैं तो ये सारी चीज़ें, आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं होगी। अब नहीं होगी तो आपके जीवन में तो ऑटोमेटिकली शांति आने लग गई। फिर कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमको एक्सट्रीम लेवल पर परेशान करते हैं। अब वो विचार तो रहेगा, मान लो किसी के ऊपर जैसे कुछ चीज़ें हैं, वो विचार तो आपको रहेगा, लेकिन वो ऐसे विचार लगे कि जैसे दबता चला गया, आपको याद भी है और वो आपको परेशान नहीं कर रहा, वो किसी के नीचे दब गया है। और जब आप ध्यान नहीं करते तो ये उल्टा होता है, अब आपका माइंड दबा हुआ है, विचार ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको अपने जीवन में ध्यान जरूर करना चाहिए, और आपको जाप जो करते हैं, नाम जाप, वो भी जरूर करना चाहिए, और अपने मानसिक स्तर पर करना चाहिए। जैसे आपको मान लो राम राम मिल गया, अब माइंड से चल रहा है, ये बात आप ध्यान रखें, और आपको लगता है कि उस समय थॉट ज़्यादा है, माइंड से अभी नहीं हो रहा,
तो आप आंखें बंद करें और मुंह से चलने दें। एक माला जप ली, अब दूसरी माला माइंड से जपने का प्रयास करें। आपको लग रहा है दूसरी में थॉट ज़्यादा है तो दूसरी भी आप आंखें बंद करके मुंह से जपें और अब उस जैसे राम इस नाम को यहाँ फील करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे होगा क्या, ध्यान भी होगा, मानसिक लेवल पर भी काम होगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया मानसिक लेवल पर जुड़ी हुई है। ध्यान रखें, आज आपका हाथ ऐसे चल रहा है तो ये पहले माइंड में चल रहा है, उसके बाद आप हाथ को चला रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। और जो भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें, ज़रूर हम वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो आप मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप इनको ज़रूर करें और जो चीज़ें करने की इनको मानसिक लेवल पर करने का प्रयास करें। तो ये बात आप ध्यान रखें। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।